प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत देश के विपक्ष से, पूछ रहा है भारत अखिलेश यादव से, पूछ रहा है भारत राहुल गांधी से कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी आप दोनों मिलके ये दावा करते हैं कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बेहतर सरकार चला सकते हैं। अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि इस देश में अगर पिछड़ों की राजनीति कोई करता है तो वो अखिलेश यादव है, वो असली समाजवादी हैं, वो असली लोहियावादी हैं। कांग्रेस इस मामले में साफ है। कांग्रेस कहती है कि हम तो भैया मुसलमानों की पार्टी है। और इस बात से अखिलेश यादव को अंदर ही अंदर दिल में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अखिलेश यादव के स्वर्गीय पिताजी नेताजी ने यह मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जोड़ के, जी हां, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को जोड़ के समाजवादी पार्टी बनाई थी। अब उसमें से राहुल गांधी मुस्लिम अपनी तरफ खींच रहे हैं। यह हमने केरल के चुनाव में देखा, वो उत्तर प्रदेश में होगा या नहीं वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन आई एम से द रियल इशू, असली मुद्दा यह है कि पीडीए, अखिलेश यादव 24 के चुनाव से पहले पीडीए लाए, पीडीए में जब जून 2023 में 24, जी हां, पी से आया पिछड़ा, डी से आया दलित और ए से आया अल्पसंख्यक। लेकिन जितनी जल्दबाजी शर्मा तुम्हें है उतनी ही जल्दबाजी अखिलेश यादव को है। स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे ही हवा का रुख जरा सा बदला, ग्राफिक लाओ, अब लाओ, जैसे ही हवा का रुख जरा सा बदला, ध्यान से सुनिएगा, एंड आई मीन पॉलिटिकल हवा, जैसे समीकरण बदला, पी था पिछड़ा, डी से था दलित और ए से था अल्पसंख्यक। वो जून 2023 में था, ये अक्टूबर 2023 में हो गया पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से आधी आबादी। फिर दिसंबर 2023 आते आते फिर हवा बदली। इस बार पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अगड़े अल्पसंख्यक गए, आधी आबादी गई, ए से आ गए अगड़े। आइए जून 2024 टाइमलाइन मेंटेन कीजिएगा। जून 2023 पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अक्टूबर 2023 पिछड़ा दलित आधा आबादी, दिसंबर 2023 पिछड़ा दलित अगड़ा, जून 2024 पिछड़ा दलित आदिवासी। आई रिपीट, पिछड़ा दलित और आदिवासी। अब आइए अगस्त 2026, पीडी ए कहां गया? सब पंडित हो गया साहब। इनको पंडित, दो नेता इन्होंने चुने हैं, दो नेता, एक यूपी की विधानसभा में जो नेता विपक्ष है माता प्रसाद पांडे और दूसरे हैं पवन पांडे। सो द पांडेज हैव अ लॉटरी इन समाजवादी पार्टी। दोनों पांडे नेता चुने हैं इन्होंने क्योंकि इनको लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी ऐसा एक इमेज बना दिया है कि एंटी ब्राह्मण पार्टी हो गई है। जो एक समय पे ओनली ब्राह्मण पार्टी या अगड़ों की पार्टी होती थी बीजेपी, उसके खिलाफ, अजय आलोक की पार्टी के खिलाफ ये समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी कि हम हैं ब्राह्मणों की पार्टी, समाजवादी पार्टी है माता प्रसाद पांडे और पवन पांडे की पार्टी। कहां जा रहा है आप? इन दोनों नेताओं को समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं इनको स्पेशल चॉपर दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर, गड़, वो वाला हेलीकॉप्टर जो सिर्फ समाजवादी पार्टी में ओनली द यादव फैमिली को मिलता था। ओनली द यादव क्लैन गॉट इट। नाउ दीज टू पीपल, अब इन दोनों को मिलेगा, माता प्रसाद पांडे और पवन पांडे। एक तरफ आप ये करते हैं, नाउ गेट पप्पू यादव विजुअल्स, एक तरफ अखिलेश यादव विजुअल्स और एक तरफ पप्पू यादव विजुअल्स। आप देश की जनता को क्या समझते हैं राहुल गांधी जी? अखिलेश यादव, आपको क्या लगता है कि आप एक माता प्रसाद पांडे, एक पवन पांडे को आप टिकट दे देंगे और इस देश का जो सनातनी है, जो ब्राह्मण है, इस देश का जो भी हिंदू है, सनातनी है,
ब्राह्मण है या नहीं है, ठाकुर है, भूमिहार है, जो है, खत्री है, जो मर्जी है, वो पप्पू यादव को नहीं देखेगा। गरिमा जी, अगर पप्पू यादव के आप ये दोनों विजुअल्स, एक तरफ राधे राधे वाले और एक तरफ ये वाले चला दे, क्या कर रहे थे पप्पू यादव सपोर्टेड बाय समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के एक नहीं 1 दर्जन सांसद वहां मौजूद थे जब पप्पू यादव सनातन का अपमान कर रहे थे। तब याद नहीं आया आपको? तब याद नहीं आया आपको? आज अखिलेश यादव को कान्यकुब्ज ब्राह्मण और सरयू पारी ब्राह्मण बताने में पूरा मजा आ रहा है। उनके नेताओं को स्पेशल पत्रकार वार्ताएं हो रही हैं अजय आलोक कि कैसे कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के खिलाफ बीजेपी ने यह किया, सरयू पारी, मतलब अमेजिंग हो रहा है, अमेजिंग। ये सनातन की बात कर रहे हैं। ये पप्पू यादव आज राधे राधे का पटका पहन के, आज आप राधे राधे पहन रहे हैं। तब क्या हुआ था पप्पू यादव जी, जब आप सनातन का अपमान कर रहे थे? क्या हुआ था उस दिन आपको? आपका असली चेहरा वो है जो आपने संसद में किया, वो उल्टा पड़ा आप पे। कांग्रेस ने आपसे हाथ खींच लिया, समाजवादी पार्टी ने आपसे हाथ खींच लिया, और इसीलिए पप्पू यादव जी आज आपको यह पहनना पड़ा। अच्छी बात है। हम तो वो हैं जो ये मानते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर लौटाए, तो उसे भूला नहीं कहते। आप अपनी गलती मान लीजिए, माफी मांग लीजिए। सनातन का अपमान करा है आपने, माफी मांग लीजिए कि आपने भगवा का अपमान किया है। क्योंकि एक माता प्रसाद पांडे या एक पवन पांडे को टिकट देने से अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी सनातनी पार्टी नहीं हो जाएगी। आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। वो पप्पू यादव की बात हो या किसी, आपको पता है कांवड़ यात्रा चल रही है, थोड़ा डिस्कनेक्टेड है। कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में एक व्यक्ति है बहुत विशेष, उस व्यक्ति से आतंकवादी बुलवा दिया गया। उस व्यक्ति को मैंने स्पेशल इनविटेशन दिया अजय आलोक कि आओ जरा स्टूडियो में समझाओ मुझे साजिद रशीदी कि बाबा का जल उठाने वाले ये कैसे आतंकवादी हैं। भगवा पहनने वाले लोग इनको आतंकवादी लगते हैं और ये कहते हैं कि हम सनातनी पार्टी है। ये वो लोग हैं जो संसद में भगवा का अपमान करते हैं। ये वो लोग हैं जो कांवड़ियों को, जी हां, कांवड़ियों को आतंकवादी कहते हैं। मैं नहीं कहता कि 99 ने 100%, ऐसा नहीं। हाथ कुछ अगर कोई कुछ गलत करता है, कोई अगर भगवा पहन के कुछ गलत करता है तो उसको पिन पॉइंट कीजिए, उसको चिन्हित कीजिए। अगर आपको लगता है कि कांवड़ के नाम पे अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको चिन्हित कीजिए। लेकिन आप ये बोलेंगे कि कांवड़िया आतंकवादी है, तो आई हैव अ प्रॉब्लम साजिद रशीदी, ऐश्वर्या कपूर हैज अ प्रॉब्लम एंड आई विल कंटिन्यू टू हैव दैट प्रॉब्लम। क्योंकि दिक्कत ये आपकी सिर्फ अकेले की नहीं है साजिद रशीदी, ये दिक्कत अजय आलोक, राहुल गांधी की भी है और ये दिक्कत अखिलेश यादव की भी है। ये असल में समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे को पिछड़े की राजनीति करनी है, दलित की करनी है, अल्पसंख्यक की करनी है, आदि आबादी की करनी है, अगड़े की करनी है, आदिवासी की करनी है कि पंडित की करनी है। दे आर कंफ्यूज्ड। उसी तरह से जैसे ये जंतर मंतर वाले मामले पे कंफ्यूज थे। भैया ये बड़े बड़े घर से आने वाले बड़े बड़े लोग हैं, भैया ये बड़े लोग हैं। इनको लगा ये अमेरिका रिटर्न दिप के दाढ़ी रख के आया है, मास्क पहन के आया है। ये ऐसे ही लगता है जैसे 3-3, 4-4 साल से बच्चे पढ़ाई करते हुए ध्यान नहीं देते। क्या पता ये नीट का ही बच्चा हो, इनको क्या पता था ये अमेरिका से बिजनेस क्लास लेके आ रहा है। इनको तो बाद में समझ आया कि भैया उल्टा पड़ गया, ये तो अरविंद केजरीवाल का आदमी था। ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये रियलिटी है। ये कंफ्यूज हो गए। जो अपने पार्टी का जो मोटो है PDA, वो हर 3 महीने, हर 4 महीने में बदल रहा है अगला। राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है कि खिलाफ है। वो पार्टी जो आज कह रही है कि हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं, वो कल तक कह रही थी कि हम अल्पसंख्यकों की पार्टी हैं, हम पिछड़े की पार्टी हैं। वो पार्टी जो आज कह रही है कि आज हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं, वो कह रही थी कल तक कि हम आदि आबादी की पार्टी हैं। वो पार्टी जो आज कह रही है कि हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं, वो 4 महीने पहले तक कह रही थी कि हम आदिवासी की पार्टी है। हो क्या रहा है भैया? What is happening? Get some clarity for God's sake. Get some clarity. देखिए सिस्टम क्लियर है, इनसे कांवड़ यात्रा बर्दाश्त नहीं होती।
नहीं होती। क्यों? क्योंकि सनातनी हरिद्वार से ये नहीं, अब इसकी तुलना अगर कोई सड़क पे नमाज से करेगा तो यहां रुकता नहीं है, कोई चलते रहते हैं, मूवमेंट है, मूवमेंट चलते हैं। हरिद्वार से आते हैं, हरिद्वार से चलते हैं, जल लेके अलग अलग जगह जाते हैं, एक जगह रुकते नहीं है। चलने के लिए, सड़क चलने के लिए है। पैदल चलो, गाड़ी से चलो, साइकिल से चलो, जिस स्टेट में, जिस देश में जिस हिसाब से अरेंजमेंट किया है उस हिसाब से चलो। तो इसकी तुलना मत करिएगा किसी और चीज से। लेकिन कमिंग बैक टू माय मेन टॉपिक कि आखिरकार ये चाहते क्या है। इनकी प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी है, इनकी प्रॉब्लम अमित शाह है, कि इनकी प्रॉब्लम योगी आदित्यनाथ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यू हैव टू कम आउट क्लीन। आपको साफ साफ आके बताना पड़ेगा कि आपको सनातन से प्रॉब्लम है तो आप ब्राह्मणों की पार्टी कैसे है। आप ब्राह्मणों की पार्टी है तो आप फिर मुसलमानों की पार्टी कैसे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? आप कंफ्यूज हैं अखिलेश यादव। मुझे पता है प्रशांत किशोर अब खुद विधायक बन गए हैं, वो पर्दे के पीछे से आपको गाइड नहीं कर सकते। अखिलेश यादव मैं जानता हूं, प्रशांत किशोर अब अपना ऑपोजिशन, अजय आलोक, ये रियलिटी है, आपको पता है। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने पर्दे के पीछे से मदद न की हो, लेकिन अब वो खुद विधानसभा में पहुंच गया। एंड ट्रस्ट मी यू अजय आलोक, मौका तो दे दिया है आपने उनको, लेकिन वो लगता नहीं है कि अगला विधानसभा से संतुष्ट होगा। मौका दिया है आपने, एंड यू ऑल्सो नो हिम पर्सनली। तो इसीलिए कौन कहां खड़ा है यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश की जनता देख सकती है। बीजेपी में कम से कम बाबा का क्लैरिटी है भैया, नरेंद्र मोदी की क्लैरिटी है, अमित शाह की क्लैरिटी है। एफसीआरए नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, जिससे मिलना है मिल लो, और इसे कहते हैं क्लैरिटी। एफसीआरए की बात करती है कांग्रेस पार्टी। भैया मार्को रूबियो ने बोल दिया, अमेरिका ने बोल दिया कि हम अपना पैसा खुद लगाएंगे, किसी एनजीओ को नहीं देंगे। ये होती है क्लैरिटी। यू मेक द अदर गवर्नमेंट्स फॉलो योर पॉलिसी। आप दूसरे देशों की सरकारों को मजबूर कर देते हो अपनी राह पे चलने के लिए। वो होता है खेल, वो होता है विजन। यहां ये अपनी पार्टी का पीडीए डिसाइड नहीं कर पा रहे, पिछड़े से लेके पंडित तक आ गए। ये देश को आगे लेके जाएंगे। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत।